शैलेश भगवान का पूजा करते हैं और बड़े ही आस्था के साथ यहाँ के श्रद्धालु इस स्थान को एक देव स्थल के रूप में विकसित किया है। आज यहाँ आप सब हमें बुलाया था। हम आज सम्मान समारोह का एक बोर्ड लगा हुआ, अभिनंदन समारोह। भाई आपने तो वोट देकर इतना बड़ा एहसान और अभिनंदन आपने किया है, इसका कोई मूल्य नहीं है। ये अमूल्य काम आपने हमारे लिए किया है। और फिर आज चुनाव जिताने के बाद फिर आप बुलाकर और मेरा सम्मान किया है। हम आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आप सबको प्रणाम करते हैं और आप सबको बधाई देते हैं कि आपने जात पात ऊंच नीच धर्म से ऊपर उठकर कांटी के विकास के लिए, कांटी के लोगों का मान सम्मान कैसे बढ़े इसके लिए, कांटी कैसे प्रगति के पथ पर आगे बढ़े इसके लिए आपने आगे बढ़कर वोट किया और 26,000 वोट से आपने कांटी में हमको जिताने का काम किया। हम आपका अभिनंदन करते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं और आपको वचन देते हैं कि जब कभी कोई सुख दुख हो कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अपने घर के बेटा को विधायक बना लिया है। वह इसलिए बनाया है कि जब कभी आपके ऊपर संकट आवे तो आपका विधायक आपके लिए लाठी लेकर खड़ा रहे, इसके लिए आपने विधायक बनाया है। विकास का काम तो जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन अब हमारे इलाके में गरीब तबका के लोगों का कहीं से सम्मान नहीं घटे, कहीं से इज्जत नहीं घटे, ये हमारी प्राथमिकता है। गरीबों का सम्मान और इज्जत बढ़ाने का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। मैंने अधिकारियों को कहा है कि अमीर लोगों का काम आगे पीछे हो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लुंगी और गंजी पहनकर जो गरीब भाई ब्लॉक अंचल हॉस्पिटल में जाए उसका काम सबसे पहले 1 नंबर पर होना चाहिए। सभी अधिकारियों को मैंने कह दिया और शुरू भी हो गया है। अब आप अंचल कार्यालय में जाइएगा, ब्लॉक में जाइएगा, अस्पताल में जाइएगा, पहले से व्यवस्था बहुत बदल गया है। हमारा अंचल अधिकारी बैठ के घंटों बैठकर लोगों का जमीन का विवाद, जमीन का समस्या सुन रहे हैं। वीडियो बैठते हैं कार्यालय में। अस्पताल में जाइएगा तो डॉक्टर बैठता है अस्पताल में। एक नया सिस्टम फिर से कांटी में हमने शुरू किया। और जहां तक सरमसपुर, कपरपुरा, टरमा और इस इलाके का लोगों का बात है, सहदेव भाई पूरे मुस्तैदी से, प्रमोद जी, प्रभात जी, कई भोला जी, सारे लोग इस चुनाव में जिस मुस्तैदी और जिस विश्वास भरोसे से काम किए हैं, हम आप सबका अभिनंदन करना चाहते हैं और आप सबसे कहना चाहते हैं कि आप अपना भी काम करिए, लेकिन साथ साथ गरीब समाज के जो कमजोर लोग हैं, जिनको कोई नहीं पूछता है, उनका भी सुधि लेने का काम आप करिए। हमको बताइए, हम सब लोगों का जो भी काम है वो काम जल्दी से समय पर हो, ये निश्चित रूप से सुनिश्चित कराएंगे। और जहां तक ये मामला है तो ये तो सड़क आज भी निजी जमीन से, हम चाहते हैं कि पक्की सरकारी सड़क हो जाए, पासवान टोला मुख्य सड़क से ये जुट जाए। अब इसके लिए मेहनत करके इसको फिट करके इसको पीसीसी सड़क कर देंगे, जो किसी को कभी कोई दिक्कत नहीं हो, ये व्यवस्था हमको यहाँ पर करना है। शंकर भाई कह रहे थे कि पानी गड़बड़ायल है,
बढ़िया पानी न दिए। तो इस विषय पर शंकर भाई हम लोग बैठ के बात करेंगे, जो इसमें अच्छा क्या हो सकता है, जैसा बताइएगा हम काम करेंगे। और जिन लोगों का जमीन जथा का मामला है, पेंशन का मामला है, राशन कार्ड का मामला है, 1 सप्ताह के बाद एक कैंप हम यहीं पर कराएंगे। बीडीओ, सीओ, सारा अधिकारी यहीं पर आके बैठेंगे इसी स्थान पर। और इलाके का जितना गरीब लोग है, वार्ड मेंबर के माध्यम से खबर कराएंगे और सारा ऑफिसर रहेगा और हम भी बैठेंगे और एक एक आदमी का काम इसी जगह बैठ के हम लोग कराएंगे। इसलिए आपको अब चिंता नहीं करना है। पहले आप ब्लॉक में चक्कर लगाते थे, अब ब्लॉक का अधिकारी आपके गांव में चक्कर लगाकर आपके समस्या का निदान करेगा। हम ये व्यवस्था करने जा रहे हैं। और थर्मल पावर में हम चुनाव में थे तो कहते थे बेरोजगार नौजवान सबको कि आप सबको रोजी रोजगार देंगे। 2 दिन पहले थर्मल पावर के अधिकारियों के साथ बैठकर हमने कह दिया कि अब बाहरी एक भी आदमी ढुकाइएगा तो थर्मल बंद हो जाएगा। अब थर्मल पावर के अंदर में कांटी के माटी पर पैदा लिया इंसान जो बेरोजगार है, अब उसी को रोजगार देना है। ये हर हालत में आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। और बाकी खाद बीज इस समय इस बार तो बढ़िया से मिला है। पहले तो ब्लॉक में खादे बीज नहीं रहता था और इस बार तो हम अपने खड़ा होके खाद बीज का भी व्यवस्था करा दिए। अभी तक खाद बट रहा है, अभी तक बीज बट रहा है। तो वो सब मामला है, बिजली का बिल, जमीन का मामला, ये जो है सो डेरा पर बात करिएगा। और पेंशन वगैरह का जो मामला है, हम यही तुरंत कैंप लगवा के यहीं से उसका निदान कराएंगे। और बाकी जो भी समस्या है, हम तो आपके परिवार के लोग हैं, आपके जेबी में है। जखनी फोन करिएगा तखनी हम खड़ा हो जाएंगे। तो हम तो आपके जेबी का आदमी हैं, लेकिन समाज में आपसी भाईचारा, सद्भाव कायम रहे, भाईचारा मजबूत हो, इसके लिए सब हर स्तर पर हम सबको प्रयास करना है। और बाकी जो नौजवान कार्यकर्ता हमको विकास का जो भी काम जहां बताएंगे, जहां भी दिक्कत होगा। और प्रधानमंत्री आवास, बहुत लोगों का अभी भी झोपड़ी है, उसमें प्रधानमंत्री आवास का तुरंत हम अभी बैठक करके जानकारी अधिकारी से ले लेते हैं। और जिनको प्रधानमंत्री आवास के सूची में जिनका नाम आ गया है, उनको जल्दी से जल्दी मकान मिले। हम इस पर भी काम करेंगे, प्रयास करेंगे ताकि सबको मकान का सुविधा मिल जाए। और पेंशन वगैरह तो यहीं बैठ के होना है। अब इन्हीं बातों के साथ हम सभी लोगों का फिर से हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने चुनाव में बड़ी मुस्तैदी और मेहनत से हमारा मदद किए। हम 5 वर्ष तक आपको कोई दुख तकलीफ ना हो, हम निश्चित रूप से जितना मेरा ताकत है हम आपके पीछे खड़ा रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ फिर से अभिनंदन, फिर से स्वागत। और सुख सराज शादी ब्याह में 2 रुपया से होगा। जो गरीब लाचार है जरूर मेरे पास आइएगा। अगर 2 रुपया से ही मदद होगा, हम निश्चित एक एक आदमी को मदद करेंगे। ये बात दिमाग में रख के आइएगा। आपको कहीं किसी महाजन और साहूकार का हाथ जोड़ने नहीं जाना है। 2 रुपया का मदद होगा, हम जरूर आपका मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।